कुछ नहीं होगा मेरी नयन को, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत गलत समझा डॉक्टर बाबू। मेरे घर की कोई कीमत नहीं है आपके लिए। दीदा, दीदा मैं पानी ले आई हूँ। हाँ, हाँ। चुड़ैल को आपकी जिंदगी से निकालना है डॉक्टर बाबू। बिल्कुल सही किया तुमने सोचा, बिल्कुल सही किया। ये सख्ती अगर पहले दिखाते ना तो शाओली की इतनी हिम्मत ही नहीं होती ये हिमाकत करने की, और नहीं नयन आज हमें छोड़कर चली जाती। जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। हाँ छोटू माँ इज राइट। अभी हमारा पूरा फोकस बोधी को ढूंढने पे होना चाहिए। मुझ पे नाराज होकर कहाँ जा सकती है वो? कोई तो जगह होगी। सोचो श्री बाबू, देख हमको नहीं मालूम ये बाकी लोग क्या बोलेगा, लेकिन हमको तो लगता है तेरा वो नयन हम सबको धोखा दिया। हमको खुद बोला था कि वो विसर्जन में नहीं जाएगा, घर पे रहेगा, और अभी देख फुर्र करके कहीं पे उड़ गया। अगर उसने तभी ट्रेन लिया होगा अभी तक तो बहुत दूर पहुंच गया होगा है? और उसको फिर से वापस लाना ना 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 नहीं पॉसिबल। ठाकुर जी, आप हमेशा मनहूस बातें ही क्यों करती हैं? हाँ दादा आप इनकी बातें छोड़िए। मैं जितना बोधी को जानती हूँ वो जरूर किसी मंदिर में बैठी होगी। आखिर उनका पूरा बचपन तो मंदिर में ही गुजरा है ना। तो अभी इस दुख की घड़ी में वो अपने भगवान के पास ही तो होंगी। शुद्धो कहाँ जा रहा है? अकेला मत जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। आशुर जी बोल रहा हूँ, मुझे उस मंदिर का पता दीजिए जहाँ नयन पहले रहती थी, प्लीज, बहुत जरूरी है। मेरे पति अब मुझे नहीं चाहते, मैं फिर भी वहां जाऊंगी, उस चुड़ैल से उन्हें बचाऊंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता नयन, मैं आ रहा हूँ, आप जहां भी हैं। सुनिए, वो गौरी का मंदिर किस तरफ है? सीधे जाकर बाएं लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर बाबू, अस्पताल से डॉक्टर आया है नयन के लिए। नहीं दीदा, ये डॉक्टर नहीं है, मेरे पति मेरे डॉक्टर बाबू है। अच्छा, तो गांव के दामाद बाबू आए हैं। मैं देखती हूँ उसको। तू रुक, पहले मेरा डंडा देखेगा उसे। नहीं दीदा रुको, दीदा तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं यहाँ हूँ। अरे तेरी कसम। नयन, 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 क्यों नयन, अपने पति के साथ तुम क्यों नहीं जाओगी? अभी तो कह रही थी ना कि उस चुड़ैल से उसे बचाना है। सब बताऊंगी बाद में, पर अभी उनके आने से पहले मुझे कहीं छुपा दीजिए। और दीदा, तुम उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी। नयन, नयन यहाँ आई थी क्या? आप लोग जानते हैं उन्हें? नयन को इसी मंदिर में रहती थी। नहीं, नयन यहाँ पर नहीं है। आप कौन? मैं उनका पति।
नॉयन कहीं नहीं मिल रही है, वो सच में यहाँ नहीं आई थी। डॉक्टर बाबू मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, तो इसका मतलब अब तक किसी को सच नहीं पता चला। सब सोच रहे हैं कि मैं घर छोड़कर चली गई। वो चुड़ैल चाहे जितने भी खेल खेल ले, उसका अंत करने बहुत जल्दी वापस जाऊंगी मैं। तो सूरजो नॉयन को ढूंढने गया है? हाँ। अरे ये दोनों का लव स्टोरी तो खत्म ही नहीं हो रहा है। पूरा किया कराए पे पानी फेरने वाला है। क्या फायदा हुआ शावली? है क्या फायदा हुआ ये नॉयन को मार के? ये सूरजो तो ना लाइफ लॉन्ग सिर्फ नॉयन 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 करता करता रोता रहेगा और तुम लाइफ लॉन्ग सिर्फ उसका वेट करता रहेगा। सीनियर सिटीजन बन जाएगा, बाल सफेद हो जाएगा, दांत। आपकी एक कैची जैसी जुबान बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, इसलिए मैंने सिल दी। अब एक और लाश और नॉयन की तरह गायब हो जाएंगे, अता पता भी नहीं मिलेगा किसी को। हाँ, चुप रहिए और मुझे शांति से सोचने दीजिए। प्लान थोड़ा चेंज करना होगा। जो नॉयन को ढूंढना चाहता है ना, उसे ढूंढने दो। जो मर चुकी है वो वापस कैसे आएगी? पर इसके बीच मुझे घर वालों के दिल में जगह बनानी होगी। अब फिर आएगी नॉयन की मौत की खबर और वो सुनते ही शुचो टूट जाएगा और उस टूटे हुए बिखरे हुए शुचो को सहारा देने के लिए सिर्फ मेरा कंधा होगा। वो मेरे कंधे पर सर रख के रोएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। हाँ। नॉयन को ढूंढने आया तू? क्या काम है नॉयन से? शुचो चल यहाँ से। सुना नहीं, उन लोग ने कहा ना नॉयन यहाँ नहीं है। चल 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 दादू भाई। क्या नाम बताया? सूरजो? हाँ, मैं सूरजो। क्यों? मेरे पति अब मुझे नहीं चाहते। मैं फिर भी वहां जाऊंगी, उस चुड़ैल से उन्हें बचाऊंगी। तो नॉयन की शादी इस सूरजो से हुई है। जा, निकल जाओ यहाँ से। पहले मेरी बच्ची से एहसान लोगे, फिर उसी को नुकसान पहुंचाओगे। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने। दफा हो जाओ। दीपिका, बताइए। मुझे औरों के बारे में नहीं पता, पर हाँ, मेरा एक राज है। हाँ, बोलिए। मेरे पति चंद्रशेखर मुझे संतान का सुख नहीं दे सकते। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। चंद्रू ने मेरे साथ इसी शर्त पर शादी की थी कि अगर मैं उनका ये राज रखूं तो वो जिंदगी भर मेरे माँ बाप का खर्चा उठाएंगे। और शादी के बाद मेरी एक बेटी हुई, जया। जया? जया आपकी बेटी है? वाह, क्या स्कैंडल है। मजा ही आ गया। इस हथियार का इस्तेमाल करके अब मैं अपनी अगली चाल चलूंगी, और जो भी करना है शोशो के वापस लौटने से पहले करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, वो अपनी मर्जी से गई है। ये आप क्या बार बार खतरे वतरे की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? नॉयन को तो वैसे भी विजयदशमी के दिन जाना था, है ना शुचो? याद है ना, झगड़े के बाद यही तो यही तो शर्त थी तेरी। शर्त? कैसी शर्त? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मैं एक्चुअली मतलब आपके और नॉयन के बीच झगड़ा हुआ और आपने नॉयन को घर छोड़कर जाने की शर्त रखी। मतलब आपने खुद नॉयन को घर से निकाला और अब आप यहाँ आ गए उसे ढूंढते हुए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है नॉयन शुजो से नाराज होकर या तो काशी या हरिद्वार कहीं चली गई है। बहुत धार्मिक लड़की है ना, चिंता की कोई बात नहीं है। गुस्सा शांत होते ही वो अपने आप ही घर लौट आएगी। तो आप लोग यहाँ पुलिस का समय बर्बाद मत कीजिए।
आप जाइए, अपनी पत्नी को ढूंढिए और मना कर लाइए। पुलिस यहाँ पति पत्नी के मनमुटाव के झगड़े को रजिस्टर करने नहीं बैठी है। प्लीज लीव। अरे सूरजा, को ठोको। क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया? मैं तो उसके लिए खाना बना रही थी। को ठोको। विसर्जन। क्या बड़बड़ कर रही है? अरे कोई तो बताओ, क्या बोल रही है? क्या हुआ इसे? नहीं डॉक्टर बाबू। हे भगवान, इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। नहीं डॉक्टर बाबू, सुरु के पास मत चाहिए, मुझे अपने वश में कर लेंगी, नहीं सब खत्म हो जाएगा। रुकिए, नहीं सब खत्म हो जाएगा। इससे कुछ नहीं हो रहा है, लगता है ठंडे पानी से नहलाना पड़ेगा, उससे बुखार उतर सकता है। मैं कल आपसे ठंडा पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हे हरगौरी, अपनी चरण में बुलाकर अपने चरणों में जगा देंगे। अब मत चिन्ह हमारी बच्ची को हमसे। अब चलो इसे ले चलो मंदिर में, और गौरी के सामने उपचार होगा इसका। चलो ले चलो। सूरजो सुन तो। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या किया? अंदर हो क्या गया आपको? वैसे तो दिन रात नॉयन की माला जपती है, और अंदर क्या नाप शनाप बक दिया आपने। आप नहीं चाहते कि नॉयन वापस आ जाए? कर जाइए आप। सूरजो बेटा, मैं तुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा मैं नॉयन को अकेले ही ढूंढ लूंगा ठामी, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। जाइए आप। चलो, इस बार तो कम से कम नॉयन को पुलिस के झमेले से बचा लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जय माँ। दीदा जिस तरह से दौरे पड़ रहे हैं, लगता है बचेगी नहीं। चुप, कुछ नहीं होगा मेरी नॉयन को, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत गलत समझा डॉक्टर बाबू, मेरे पैर की कोई कीमत नहीं है आपके लिए। दीदा मैं पानी ले आई हूँ। हाँ। चिड़ैल को आपकी जिंदगी से निकालना है डॉक्टर बाबू, मुझसे चिड़ैल को आपकी जिंदगी से निकालना है डॉक्टर बाबू। अभी कोई रास्ता दिखाइए, डॉक्टर बाबू के पास जाना है, मुझे रास्ता दिखाइए बाबा भूतनाथ, रास्ता दिखाइए भूतनाथ, कोई रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे डॉक्टर बाबू के पास जाना है।